हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। কেমন আছো সবাই? सो आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं मेरे स्किन केयर जर्नी के ऊपर, और मेरे को लगता है कि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनना चाहिए। एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ड्यूरिंग ऑल दिस years with my skin specifically. So I really wanted to sit down and explain कि हम एक्चुअली क्या क्या करते हैं on a daily basis to cure my skin from the damages that has already been done before by me. So and basically ये उन लोगों के लिए होगा जो acne to oily prone skin type वाले हैं, but I will try and suggest few products जो कि सारे skin type को भी suit करे if you have a particular concerns. So if you really want to see that what exactly my journey was, or you should know everything about my skin, then you have to keep on watching. Okay, so I will start up by telling कि मेरा स्किन एक्चुअली ऑयली टू एक्ने प्रॉन स्किन टाइप है, और ये मैंने डिस्कवर किया जस्ट आफ्टर माय वेडिंग इन 2017। इसके पहले तक मेरे को उतना रियलाइजेशन नहीं होता था अपने स्किन को लेके, बट माई स्किन हैज़ नॉट बीन सो फेवरेबल टू मी एनीवेज। बचपन से ही मेरे को पिंपल्स वगैरह के इश्यूज हो चुके हैं। एक्नेज एंड पिंपल्स हैव बीन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट्स जस्ट दैट कि तब इतने प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे मार्केट में, तब इतने एज भी नहीं था कि दैट आई शुड गो एंड पर्टिकुलरली डू सम सर्टेन थिंग्स और यूज़ सम सर्टेन प्रोडक्ट्स। बट कुछ तो थे जो कि मेरी मम्मी मेरे को दिया करती थी फॉर यूजिंग। स्पेसिफिकली अगर बोलने जाए तो क्लीन एंड क्लियर वाला फेस वॉश। आई थिंक एज अ गर्ल चाइल्ड आई थिंक सारी लड़कियां वो प्रोडक्ट यूज़ की हुई हैं, बट अब मेरे को उतना भी याद नहीं है कि वो कुछ काम करता था या नहीं। बट आई नो वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि मेरे को बैक एंड फोर्थ डॉक्टर के पास जाना होता था। हम होम्योपैथिक डॉक्टर भी दिखा चुके थे बचपन से, एंड बिकॉज माई पीरियड्स वॉज अ लिटिल लेट देन यूजुअल। मेरे को एट द एज ऑफ 15 आई गॉट माई periods for the first time, but then it was not regular until I was 16 years old. So that's that. I don't know ये कितना impact करता है आपके स्किन पे, but I'm just giving you that information है कि मेरे स्किन जर्नीज क्या रहे हैं। एक्चुअली व्हेन आई गॉट मैरिड एट दी 2017 में, उसके 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है, और अगले 3 महीने के लिए हम मतलब वो घर पे ही रहता है। तो ड्यूरिंग दोज 3 months हम लोग ना घर पे बाहर का बहुत चीज़ खाया करते थे, और उससे मेरे को क्या हुआ, मेरे को अचानक से मेरा स्किन एक्सट्रीमली ऑयली हो गया, और अचानक से मेरे फोरहेड पे सबसे पहला साइन ऑफ द पिंपल्स और द एक्नेज जो कि नहीं जाते थे, इट्स फ्रॉम द फोरहेड में पूरा फोरहेड भर गया, एंड देन देखते देखते मेरा स्किन पूरा भर चुका था एक्नेज और पिंपल से। Then I realized that I have to stop doing unfair things to my body and I have to take care of that. तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें ट्राई की फ्रॉम आयुर्वेदिक, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ आयुर्वेदिक में बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने मेरे को आयुर्वेदिक के जो जो चीज़ें होती हैं वो देना शुरू किया, बट ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया। उसके बाद हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, और उसके 2 महीने के अंदर दुर्गा पूजा था। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरा फेस तो पूरा पिंपल से भर गया, आप 2 महीने के अंदर ठीक कर दोगे? तो उन्होंने बोला कि आपको एटलीस्ट 3 months देने चाहिए थे मेरे को, 2 months में अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं ये वो। तो मैंने उनका मेडिसिन खाना शुरू किया। उसके बाद जो ह्यूज लाइक पस वाले बड़े बड़े पिंपल्स होने लग गए, एंड आई सेड दैट नो, this is not gonna work on me. I think I continued 6 months and I didn't see any changes, rather वो और भी ज़्यादा स्प्रेड करने लग गया था। सी आई नो दैट पीपल टेल कि होम्योपैथिक दवाई सूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार अगर हो गया तो आपको फिर दोबारा वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वेल आई नो दिस थिंग्स ओके, बट ये ना सब पे लागू नहीं होता है, एंड आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आई वेंट टू माई डॉक्टर, मैंने गूगल पे सर्च किया
और सबसे नियरेस्ट वन मेरे को जो दिखी उनका नाम था डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, जो कि न्यू टाउन में बैठती हैं. इफ यू वांट आई कैन लीव some of the details about her in the description box. You can check it out. She's like the god and she's like the savior to me. So उन्होंने फिर मेरे को इस जर्नी में हेल्प किया. So the next thing that I did is that I started avoiding junk food. बाहर का खाना छोड़ा मैंने धीरे धीरे. देन आई स्टॉप्ड ईटिंग शुगर, जो हम लोग शुगर खाते हैं वो बंद किया मैंने. सी आई एम नॉट कम्प्लीटली टेलिंग कि आप कंप्लीट बंद कर दो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, बट यू कैन हेल्प योर सेल्फ इन सम ऑफ दी थिंग्स टू अवॉइड. शुगर इज अ मस्ट थिंग दैट यू शुड कंट्रोल. सेकेंडली जंक फूड शुड कंट्रोल. हम ये नहीं बोल रहे कि फिर कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि कंप्लीटली कुछ भी बंद करना इज नॉट दैट ईजी फॉर अ ह्यूमन बॉडी. एंड यू हैव टू हैव एक सीजनल फ्रूट तो ज़रूर खाओ 12 महीना, ताकि आप अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, अपने बॉडी पे, अपने इंटरनल हेल्थ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सको, विच इज़ अ वेरी मस्ट फॉर मी. I eat full bowl of fruits every single evening. And some changes that I did is that कि हम workout करते हैं 6 times in a week, और हम evening workout करते हैं because I'm not a morning person. And that's why I would suggest कि workout will help you to get out of the toxicity of your body that gains, और वो skin में ही सबसे ज़्यादा पता चलता है. तो वर्कआउट इज द इंग्रेडिएंट, की इंग्रेडिएंट्स टू योर स्किन. और सेकेंडली ऑब्वियसली डाइट, यू हैव टू लुक फॉर योर डाइट, और डाइट में भी शुगरी और ये सारे प्रोडक्ट्स पूरा निकाल दो. एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपने कुछ जो मेडिकल टेस्ट वगैरह है वो करवाओ, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी डाइट या जंक फूड खाने से ही आपको दिक्कतें आ रही है. ऐसा भी होता है कि आप इंटरनली किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो और वो पकड़ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप और भी ज़्यादा गड्ढे में चले जा रहे हो, विच इन माई केस डिडंट हैपन. अगर PCOS है तो फिर आपको एक्नेस और पिंपल्स आना लाजमी है, विच आई डोंट हैव PCOS और PCOD, बट देन आई हैव थायराइड, I have prolactin, so maybe this is one of the causes that creates on the skin, और वो फिर दिख के आता है बाहर. हार्मोनल इम्बैलेंसेस हर गर्ल्स का प्रॉब्लम है, हर लेडीज़ का प्रॉब्लम है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, इज़ जस्ट दैट कि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज कैन गिव यू सम गुड रिजल्ट. नाउ if I talk about my doctor, what exactly she suggested me and how I build up a skincare routine for myself according to the help of my dermatologist. So firstly, market में आप 100 products देखते हो, which is very normal, but the thing is that one that will stick out to you is the one that you shouldn't stop using it. So उनका फंडा बहुत सिंपल है: cleansing, treatment, moisturizer, sunscreen. That's it. Now how this skincare routine build up. So first हम जब उनके पास गए तो वो मेरे पूरे फेस को देख के समझ गई थी कि that I need some intense things on my skin. So the initial stages में उन्होंने क्या किया था, I have done lots of procedure just to get rid of the acne that I had that time. During the lockdown के टाइम पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट लॉकडाउन के पहले पहले ये सिचुएशन हो रहा था. सो आई वेंट टू हर, शी सजेस्टेड मी बुकिंग ऑफ 6 लेजर ट्रीटमेंट्स. तो मेरे फेस पे चारकोल लेजर ट्रीटमेंट हुआ है. यू कैन चेक आउट माई वीडियोज़ बैक इन 2-3 years अगो का. और 6 सिटिंग मैंने लेजर का लिया था. और फिर उसके बाद जब एक्नेस थोड़े से कंट्रोल हुए और एक्ने स्कार्स थोड़े से कंट्रोल हुए, द नेक्स्ट प्रोसीजर दैट आई वेंट फॉर इज द माइक्रो नीडलिंग. माइक्रो नीडलिंग इज द वन दैट हैव चेंज माई स्किन फॉर रियल. माइक्रो नीडलिंग में आपको हेल्प ऐसा मिलता है कि दैट दे विल गोइंग टू लाइक जस्ट give you a film, a new skin texture on your skin. तो वो एक्ने स्कार्स, एक्ने इश्यूज और डिप जो भी होता है ना, वो सारी चीज़ों को क्लीन करने में हेल्प करता है. दैट्स हाउ माइक्रो नीडलिंग विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. उसका भी मैंने कम से कम 6 सिटिंग लिया था. एंड दैट्स हाउ कंप्लीट गॉन जो हुआ था मेरे एक्नेस का.
is through the micro needling. One of them was that. और दो मेडिसिन जो उन्होंने मेरे को प्रेफर किया था, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक एंड स्टार्ट यूजिंग दिस मेडिसिन. पहला मेडिसिन था सॉर्ट्रेट. सॉर्ट्रेट के वजह से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, बट एट द सेम टाइम सॉर्ट्रेट वॉज द वन हु हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दी पिम्पल्स एंड एक्नेस इन सो शॉर्ट. एंड देन और भी बहुत सारे मेडिसिन और क्रीम्स वगैरह थे जो कि हम अभी आपको सजेस्ट करने वाले हैं, विच आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 2020. ठीक है, so that's what I will going to suggest you, and that's the back history of my skin that you are seeing today. That's the history. Products that have been my go-to and I think I can't live without is some of the things कि हम suggest कर सके is the one. अगर आप मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं and you have to get rid of all the makeup, and you should go for Garnier का micellar oil infused cleansing water, because मैंने बहुत सारे micellar water वगैरह यूज़ किया है, but this is the one that is stood out to me. हम कॉटन यूज़ करते हैं इसको यूज़ करने के लिए, but lately I have been avoiding these two, and instead I've been using a cleansing pad by Earth Rhythm for like a year now. और ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए. फर्स्ट यू हैव टू जस्ट गीला कर लो इसको अच्छे से और फिर वाइप करके रिमूव कर लो एंड देन वॉश योर फेस विद अ क्लेंजर. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर माइसेलर वाटर आप यूज कर रहे हो देन देयर इज अनदर क्लेंजिंग ऑयल दैट विल इमल्सिफाई ऑल योर मेकअप. अगर आप हार्डकोर मेकअप जंकी हो तो आई वुड सजेस्ट कि बॉबी ब्राउन का सूदिंग क्लेंजिंग ऑयल यूज़ करो, बट एक्सट्रीमली ऑयली स्किन वाले को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है. तो आई वाले मेकअप अगर आपके बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है ना, गो फॉर दिस वन. कॉटन में लेके या उंगली में लेके या आँख बंद करके इसको करके इमल्सिफाई करके वाइप इट ऑफ एंड देन वॉश योर फेस. So this is the second thing I will suggest. Secondly, I always make sure कि मेरे कुछ ingredients, active ingredients ज़रूर हो. सैलिसिलिक एसिड, niacinamide and hyaluronic acid. These three are my go-to active ingredients that I make sure that I have in my products, because salicylic acid आपको हेल्प करेंगे एक्नेज और एक्ने पिंपल्स से बचाने के लिए. niacinamide हेल्प करेगा आपके सीबम प्रोडक्शन में और नए ग्रोथ नहीं देगा एक्नेस को, और hyaluronic acid will help you to give you the hydration that your skin needs. So I make sure कि मेरे ये सारे ingredients इस पे हो. The few things that have been so patent for my routine is the Tretane cream that is 0.025. ये सबसे कम वाला पोटेंट है and I use weekly twice for 15 minutes as face mask and then wipe it off. अगर आपको पूरा डिटेल्स जानना है तो मैंने रिसेंटली एक डिटेल्स वीडियो बनाया है पूरा इसके ऊपर डेडिकेटेड, तो आप जाके देख सकते हो. So this is the one that my dermatologist suggested me and that I use it like अभी भी. रिसेंटली मेरे को बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे थे तो आई जस्ट कम्प्लीटेड माई स्किन केयर लाइक इन 20 days मैंने फिर से स्किन को ठीक किया. सेकेंडली दैट शी सजेस्टेड मी इज़ द क्लेंडेक ए. ये भी मैंने कुछ रिसेंट वीडियो में ही बताया है. क्लेंडेक ए इज़ द पिम्पल्स और एक्नेस के लिए हैं. जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके पिम्पल्स हैं, जस्ट सपोज हेयर, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट जस्ट हियर लाइक अ डॉट डॉट डॉट, या फिर आप पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ इट एट नाइट एंड एट इन डे ऑल्सो अगर आप घर पे हो, बट नाइट में प्रेफरेबल है. So these two are my patent that I have still been using after getting suggested by my doctor. Next thing is that chemical peeling. तो जब मेरा माइक्रो नीडलिंग हुआ करता था ना, तो उसके दौरान मैम मेरे को केमिकल पीलिंग भी कराती थी. केमिकल पीलिंग 5 मिनट्स रखने के बाद, उसको वाइप करने के बाद मेरे ऊपर माइक्रो नीडलिंग हुआ करता था. तो माइक्रो नीडलिंग इज़ अ प्रोसीजर जो कि सबसे सेफेस्ट अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के ही पास जाके करवाओ. वैसे माइक्रो नीडलिंग के भी गैजेट्स आते हैं, बट आप घर पे बिल्कुल यूज़ मत करना वो सब चीज़ बिना अपने डॉक्टर को सजेस्ट या उनसे परमिशन या उनके गाइडेंस के बिना, बिकॉज दैट्स वेरी अनहेल्दी. सो केमिकल पीलिंग से मेरे को आइडिया आया एंड दैट
it would be the same year, I think 2021 या 2022 में The Ordinary launch करता है, और उनका one of a kind product that is the AHA BHA peeling solution 32% वाला, and I have finished up 3 to 4 bottles now. I think ये भी अब ख़त्म होने आया है. This is my go-to product to get rid of all these acne scars, for brightening, for pigmentation, and for everything in between. This is that product I use once in a week for 10 minutes and then that's it. As I mentioned कि मेरे को सैलिसिलिक एसिड रखना ही पड़ता है. अपने फेस वॉश में भी हम सैलिसिलिक एसिड प्रेफर करते हैं. एटलीस्ट 1 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए मेरे फेस वॉश में, एंड मोस्टली वो सैलिसिलिक हो तो मेरे को और भी बेटर लगता है. अदरवाइज आई एम हैप्पी विद द नायासिनामाइड और विटामिन सी और एनीथिंग इन बिटवीन. सो आई हैव नो लाइक कंसर्न्स. बट अगर बहुत ज़्यादा फेस पे एक्नेस होते हैं या स्किन को ज़्यादा ड्राई या ऑयली फील करता है तो आई alternatively switch my face washes. So I don't have any particular love face wash right now, but then I make sure that I use a face wash. So salicylic acid 2% is one of that product, is so patent for me. हम इसके बिना रह नहीं सकते because this not only helps you to reduce oil, acne and blackheads, but it will also help you to prevent all those things that I just mentioned. या वीकली 3 या 4 टाइम यूज़ कर सकते हो एट नाइट एंड बिफोर योर एज आई मैंशन क्लेंजिंग, ट्रीटमेंट एंड मॉइस्चराइजर. दैट्स इट. कीप इट सिंपल. कोई ज़रूरी नहीं कि 10 प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको 10 चीज़ काम आएंगे. यूज़ वही जो आपको सूट कर रहा है. तो मेरे को सूट करता है सैलिसिलिक एसिड. आई एम प्रेफरिंग दैट. दिस इज़ वेरी हाई पोटेंट वन. अगर आप इससे पहले कभी यूज़ नहीं किए हो तो देन आई वुड सजेस्ट कि पैच टेस्ट एंड देन ट्राई टू इंक्लूड दिस इन योर स्किन केयर रूटीन. Use 1 or 2 drops and that would be fine. So minimalist का salicylic acid is one of a kind that I've been lately using it. I stopped using it and I then so अच्छा तुम सब बंद कर रही हो, रुको अभी हम आके दिखाते हैं. So pimples आ गए मेरे मुंह पे पूरा. So that's why I have to got it. Next thing, as I mentioned कि niacinamide is a must for my skin, and again हम minimalist 10% niacinamide फिलहाल यूज़ कर रहे हैं. नायासिनामाइड का एक ऐसा काम है ना कि सीबम और इवन स्किन टोन करता है, और ये ना लाइक आपके ना स्किन को वो भी करता है, क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा ग्लो भी देने की कोशिश करता है. बेचारा नायासिनामाइड ना पोटैटो है अपने इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है. तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है. और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ दैट कि ये AM/PM रूटीन अप्रोप्रिएट है, ठीक है. दैट्स वाई आई प्रेफर यूजिंग दिस प्रोडक्ट बोथ इन AM and PM रूटीन. एक्ने ऑयली वाले लोग बहुत ही पसंद करेंगे. सी द टेक्सचर ऑफ इट. दिस इज वेरी गुड. बट इफ़ यू आर अ बिगनर you can go for 5% of niacinamide serum. मॉइस्चराइजर हम कुछ ऐसा स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर सजेस्ट नहीं कर सकते, बट जनरली द वन दैट आई प्रेफर इज द लाइट जेल मॉइस्चराइजर, ऑयल फ्री लाइट moisturizer. So the one that I can suggest, okay, I was using it, I stopped using it, ये empty हो चुका है, कोई empty वीडियो में आ जाएगा. This one is from the Plum green tea. Green tea is always good for oily to acne prone skin type. Oil free moisturizer. This is a fragrance free product if you are sensitive to the fragrance, but then at the same time you are oily to acne prone skin type, you can have this product. This is very lightweight oil free moisturizer. If I take just 1 or 2 drops and just see that, आपको ग्लो भी देगा ये प्रोडक्ट, और आपको फिर वो मॉइस्चराइज भी करेगा आपके स्किन को. दिस इज़ अ डे मॉइस्चराइजर. इसका नाइट मॉइस्चराइजर भी आता है. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. इट हैज़ ग्लाइकोलिक एसिड इन इट. ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड हर्षा-D फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन प्लम के वेबसाइट में. और एक ऐसा जेल मॉइस्चराइजर जो कि डे और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, विच आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वन टू प्रेफर, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग हिमायरा का intense hydro bomb intense hydration one, which is again light gel moisturizer. जेल टेक्सचर वाले ऑयली टू एक्ने प्रोन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ठीक है. ये अनक्लॉग भी नहीं करता आपके पोर को, आपको ज़्यादा डीप हाइड्रेट करेगा, प्लस एट द सेम टाइम हैवी नहीं रहता है आपके स्किन पे, और फिर ऑयली और इन सब के लिए आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा देता है. लास्टली दैट द वन दैट यू शुड गो फॉर इज़ अ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन इज़ द वन, आई थिंक मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला था या तो आप मैट सनस्क्रीन यूज़ करो. द वन दैट शी सजेस्टेड मी बैक देन वाज
सन क्रॉस का एक सनस्क्रीन, और ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सनस्क्रीन होता है. आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार चेक कर लेना. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट प्रोडक्ट सो मेनी टाइम्स ऑन माई चैनल. सनस्क्रीन इज अ मस्ट अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर, क्योंकि विदाउट दैट यू वट एवर यू आर यूजिंग दिस सारे प्रोडक्ट सब वेस्ट हो जाएंगे. द वन दैट आई हैव प्रेफर्ड यूजिंग इज द क्लेंस्टा का डेली ग्लो सनस्क्रीन जेल, और ये भी 50 PA+++ है. एज यू कैन सी इसमें भी वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं होता. इट्स लाइक अ जेल मॉइस्चराइजर कम सनस्क्रीन विच डज नॉट हैव एनी वाइट कास्ट, एंड एट द सेम टाइम इट जस्ट works wonder on the skin, and it does not feel heavy on the skin because oily वाले ऑलरेडी हेवी फील करता है. ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों से. वाई माई डॉक्टर सजेस्टेड नॉट टू गेट टोनर, बिकॉज टोनर में अल्कोहल होने की वजह से अल्कोहल कैन गिव यू डिस्टर्ब्ड बैरियर्स को तोड़ देता है आपके स्किन के, तो इसलिए मेरी डॉक्टर ने मेरे को टोनर बिल्कुल मना कर दिया था यूज़ करने से. एंड आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आज कवर की हैं. आप मेरे थंबनेल के वीडियो देख के डर मत जाना, थंबनेल के फोटोज़. दैट वॉज माई जर्नी एक्चुअली. ओके, एंड ऐसे तो मेरे को मेकअप वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है. आई कैन ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल बिकॉज आई मोस्टली गेट कोलैबोरेशंस फॉर माई स्किन केयर itself, which is bad because I love makeup too. Please brands makeup भी भेजो प्लीज़. सो हम ट्राई करते हैं. मेरे को ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत वगैरह आती हैं. अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ भी पर्टिकुलरली रूटीन जानना है या आपको कुछ हेल्प चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम आपको रिप्लाई कर देंगे विद अ रूटीन. अगर आपको स्पेसिफिक रूटीन चाहिए, कोई और डिटेल्स भी जानना हो तो लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन. आपका आज का वीडियो का फेवरेट पार्ट क्या रहा है वो भी बताते जाना. वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर. बाय. वीडियो बहुत लंबा हो गया.